अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT-NET फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल सेट 2022-23 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये 8 जनवरी है, 21 जनवरी नहीं बल्कि 1 जनवरी 8 जनवरी 2023 संडे। सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात। 1 जनवरी शायद संडे पड़े। 8 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम होना है और आज जो है 17 दिसंबर है, यानी 17 दिसंबर है, इसलिए 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। आप से अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए अगर वाकई आप WB सेट पास करना चाहते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, UGC नेट और WB सेट दोनों का सिलेबस या किसी भी स्टेट का सेट का सिलेबस जो है वो सेम है, अलग नहीं है। दोनों का सिलेबस फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों में 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स आपको पढ़ने होंगे। तो मैं 10 यूनिट से हर यूनिट से दो चार करके सवाल इसमें पेश करता हूँ। बहुत इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नेट से ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावल में किन मसाइल व मौज़ूआत को मरकज़ी हैसियत दी? तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहें। 5 सेकंड के वक्त दिए जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। दही और आमी ज़िंदगी के मसाइल पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने नावलों और अफसानों के मौजू को पेश किए, मरकज़ी हैसियत दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेल में से कौन सी तसनीफ़ कादिर ज़ोर की नहीं है? मोइनुद्दीन कादिर ज़ोर की नहीं है। इनमें से कौन सी तसनीफ़, कौन सी किताब मोइनुद्दीन कादिर ज़ोर की नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जहान गालिब जो है ये काजी अब्दुल वदूद की किताब है, तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर सैयद जो शायरी भी करते थे तो वो अपनी शायरी में कौन सा तखल्लुस अख्तियार करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आही। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्कनी अदब की तारीख किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कादरी ज़ोर। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है दक्कनी अदब की तारीख। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवान जोशिश को किसने मुरत्तब किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद ने दीवान जोशिश को मुरत्तब किया। दीवान जोशिश को 2 लोगों ने मुरत्तब किया, एक कलीमुद्दीन अहमद ने और दूसरा जो है काजी अब्दुल वदूद ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंकीद शेरुल अज़म किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हाफिज महमूद शरानी। तंकीद शेरुल अज़म किसकी किताब है? तो हाफिज महमूद शरानी की किताब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 मुसन्निफ़ीन के नाम दिए गए हैं और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सुखन हाय गुप्तनी ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, ये दुरुस्त है। तफ़हीम गालिब ये मोहम्मद हसन की नहीं बल्कि शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। तंकीद क्या है? ये आले अहमद सुरूर की किताब है। अमली तंकीद ये भी कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हसन की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तंकीद इशारे ये जो आले अहमद सुरूर की तसनीफ़ है, किताब है।
क्वेश्चन नंबर 9 है तशबीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गजल। तशबीब से कौन सी नई सिन्फ बरामद की गई है? वह है गजल। क्वेश्चन नंबर 10 है हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़े सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मसनवी। एक सवाल ये भी आता है कि हाली ने किस सिन्फ़े सुखन के ज़रिए कहा है कि किस सिन्फ़े सुखन के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, तो वो भी है मसनवी। क्वेश्चन नंबर 11 है कसीदा का वह हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 तशबीब। कसीदे का वह हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है तो वह हिस्सा कहलाता है तशबीब। क्वेश्चन नंबर 12 है बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शहरुल बयान। मसनवी शहरुल बयान जो मौलवी मीर हसन ने लिखी थी, इस मसनवी का ये किरदार है बद्र मुनीर। बद्र मुनीर जो इस मसनवी की हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 13 है खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को अता हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब जो अकबर शाह सानी ने उनको अता किया था, जब वो तख्त पे बैठे थे तो उन्होंने खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी मतला आए तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हुस्न मतला कहते हैं। मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी मतला आए तो उसे क्या कहते हैं? हुस्न मतला। अगर मतला के बाद दूसरा शेर मतला ना आए तो उसे क्या कहेंगे? ये भी सवाल है, तो उसको दोलखत कहेंगे, याद है। क्वेश्चन नंबर 15 है तसव्वुफ किसकी शायरी की शनाख्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 दर्द की। क्वेश्चन नंबर 16 है मुआज़ना अनीस दब्बीर किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 17 है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 19वीं सदी की तहरीक है। एक सवाल ये भी आता है कि उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज किस तहरीक के दौरान हुआ, तो वो अलीगढ़ तहरीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है रूह किस सिन्फ का मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 रुबाई का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है झेल में से कौन बुनियादी तौर पर नज्म के शायर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है और उनका अफसाना भी है। क्वेश्चन नंबर 21 है वह नज्म जो औरतों की जबान में हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 रेख्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मजरू सुल्तानपुरी को फिल्मी अवार्ड दादा साहेब फाल्के से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1994 ईस्वी में। याद रहे कि मजरू सुल्तानपुरी एक फिल्मी गीतकार भी थे, फिल्मी गीत लिखा करते थे। तो मजरू सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब नवाजा गया? तो 1994। क्वेश्चन नंबर 23 है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बचपन का बड़ा हिस्सा किस शहर में गुजरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कलकत्ता में गुजरा। हालांकि इनकी पैदाइश
दिल्ली में इनकी पैदाइश जो है मक्का मुअज़्ज़मा में हुई 11 नवंबर 1888। 11 नवंबर को हर साल इनकी पैदाइश के मौके पर यौम तालीम मनाया जाता है। तो इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और उनका इंतकाल दिल्ली में 1958 में हुआ था। लेकिन इनका बचपन का बड़ा हिस्सा कलकत्ता में गुजरा, क्योंकि इनके वालिद जो है कलकत्ता में मुलाजिमत करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, फूल वालों की सैर किसका मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मिर्जा फखरुल्लाह बेग का मजमून है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी से मुताल्लिक कौन सा जुमला दुरुस्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पैदाइश 1857 ईस्वी में ये दुरुस्त है और वफात 1914 ईस्वी में ये भी दुरुस्त है। आजमगढ़ में पैदा हुए और आजमगढ़ में ही इनका इंतकाल हुआ था अल्लामा शिबली नुमानी का। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।